बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करता हूँ। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत खैरियत है जनाब, सुकून से हैं? बिल्कुल। आदाब। वाह, पूरा दाब के देखा तो खत्म करने की बात चलते रहे। गलत अल्फाज नहीं बोलने का। अल्फाज का होला भैया। ये जो टोपी लगाए बैठे हैं या खुद में कौम के मुसलमान नहीं हैं। वाह वाह वाह, क्या है? हम सब सिंधु हैं। वाह वाह वाह, सिंधु है। सिंधु वो कैसे? 6743 जातियां जो भारत के मूल निवासी हैं, वही सिंधु हैं। वाह वाह वाह, यहाँ हिंदू कोई नहीं है। हिंदी बना के होड़ लगी है। हिंदू बनाने की होड़ लगी है। यहाँ हिंदू कोई नहीं है, हिंदू बनाने की होड़ लगी है। पढ़े लिखे सज्जनों की जमात ताजपुर में बैठी है। बिरहा के कलाकार मात्र आपके मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते हैं, बिरहा के कलाकार समाज के दर्पण हुआ करते हैं। बाबूजी क्षमा करिएगा, यहाँ तो बढ़ गया। ऊपर वाले ने हमें केवल इंसान बनाकर भेजा और धर्म के ठेकेदारों ने हमें आपको अलग अलग जाति में बांटने का काम किया। यहाँ ब्राह्मण है, राजपूत है, अहिर है, गणेर है, कुनबी है, कोयरी है, धोबी है, धरकार है, बिंद है, बियार है, चमार है, मल्लाह है, ये बाबा मुसहर है। मुसहर है। हमसे आपसे तो बढ़िया वो है कौन? जो मोहंडम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। शिया होंगे, सुन्नी होंगे, जुल्हा होंगे, पठान होंगे, लेकिन उनसे आप पूछेंगे कौन बिरादर है तो कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। वही ना कहे कि हम जुल्हा है, पठान है। हमसे तो उससे पूछाई तो केहू कहे हम चौधरी है। गाजीपुर में मल्लाह लोग चौधरी लिखल हो, बिंद मल्लाह। कोई सहनी और बिंद मल्लाह तो एक होगी ना, बनारस में जब तसानी लिखी है, और तनिषा मिर्जापुर चल जबा तनिषाद लिखी है। अलग अलग सब पटगल है। तो हमसे आपसे पूछल तो कोई मल्लाह बताई, कोई अहिर बताई, कोई गणेर बताई, कोई कुनबी बताई, कोई कोहार, कोई धोबी, कोई धरकार, कोई लोहार, कोई चमार, कोई मुसहर, कोई खट्टी खट्टी कुजड़ा, सारी बिरादरी उसी में है। तो क्षमा करिएगा बाबूजी लोग, हम आप सब लोग सिंधु हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं निश्चित रूप से। तो कहना है दो लाइन शेर है। किसके लिए? थोड़ा देर के लिए हमें कव्वाल मान ले। इधर कव्वाला, वाह वाह वाह, किधर कव्वाला? इधर कव्वाला, वाह उधर खजुआला। मारा फाड़ कपड़ा चर दे ये है कन्हैया लाला। इनको मत कहो भाई ने, नंदलाल ग्वाला। ऐसा मत कहो ना, ज्योति जी अन्यथा मत लीजिएगा। मन को इस मतलब एक शेर है। वाह वाह वाह, शेर हिंदी पढ़िएगा। अजी तेरी क्या कहना है? बोलो बेटा। मैं मांगता हूँ हमारे पार्टी वाले हमारी टेरी न भरे। भैया हाथ जोड़ रहा हूँ। वो कहे भैया पैसा सा ना देबा। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, हमारा उनका निजी मैटर है। आप लोग पीछे से क्या करो मतलब? मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ तो ये नहीं देती हैं। वाह, इनको दे देना चाहिए। पहले धैर्य रखो। मैं मांगता हूँ तो नहीं देती है, जवाब मेरे सवाल का, जवाब मेरे सवाल का, और देते हैं तो खड़ा हो जाता है। वाह, यही गलत करता है जनाब, खड़ा नहीं होना चाहिए। पहले विचार तो करो, देते हैं तो खड़ा हो जाता है। रोम रोम मेरे जज्बात का, अरे वाह, दिल करता है क्या करता है। क्या बोलते हो? थोड़ा समझाया करिए आप।
हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। दिल करता है कि पूरा डाल दूं, वाह 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 दिल करता है कि पूरा डाल दूं। वाह वाह। तो देर किस बात की, डाल दीजिए। दिल करता है कि पूरा डाल दूं बालों में गजरा गुलाब का, वाह पर डालते ही झड़ जाता है। अरे वाह, वो तो स्वाभाविक है, झड़ेगा। मेरे दोस्त विचार करो, टुपुर टुपुर बोलो मत। डालते झड़ जाता है पत्ता पत्ता गुलाब का, लेकिन इस्लाम कहता है क्या? मक्की से पहले, मक्का से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, सबसे पहले मोहम्मद साहब। कौन कौन बेटा आओ तो क्या बात है? अरे दिखा दे, हाँ दिखा दे, अरे दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। अरे जहाँ पे, हाँ जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो मजा हो। एक लाइन है यही में हिंदी का में लो, स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जब बनारस कपड़े में लड़ाई के लोग गाँव में, रामदेव गुरु गाँव में कहा गाँव मास्टर था। अरे बसिए की यार दुनिया है, बसिए की यार दुनिया है, इसी संसार के नीचे पड़ गया सखियों का झूला कदम के डार के नीचे। रामदेव गुरु गाँव में अरे वाह, आज जब बुल्लू गुरु का पारी आवे तो वो लड़ाई देखी थी में, लड़ाई का मालूम है क्या गाँव है? मार पड़ी हुई दुनिया में मगर महाभारत मार के नीचे, अरे महाभारत मार के नीचे सार पड़ा हुए दुनिया में मगर शकुनिया सार के नीचे। अरे वाह, बाहर शकुनिया शहर बा। थोड़े नजर में शकुनिया सार लगत हूँ ना ही बेटे बात बता दिली है कि तरी शर्म कर पहलवान हमारे हो। ये भैया फिर जब रामदेव गुरु को पारी आवे, बुल्लू गुरु गावे की मार बड़ी हुई दुनिया मगर महाभारत मार के नीचे, सार बड़ा हुए दुनिया मगर शकुनिया सार के नीचे। रामदेव गुरु को पारी आवे तो मालूम है क्या कहे? पति चढ़ के पीस दे एकदम कैसे? सार बड़ा हुए दुनिया में मगर शकुनिया सार के नीचे, अरे शकुनिया सार के नीचे, हाँ शकुनिया सार के नीचे। अरे पकल का बार छिपल बा, अरे पकल का बार छिपल बारे करियवा बार के नीचे, छिपल बारे करियवा बार के नीचे। आप लोग हंस के झगड़ा मत लगाई, हम ज्योति के कुछ ना कहते,
हम असली बात बताओ थी, डाई लगा के लोग ऊपर से करिया कह देते हुए और नीचवा से जब निकलत था तो सफेद निकलत था। देख ला तो यही से कल गल की पकल का बार छिपल बा करियवा बार के नीचे। वाह इतनी सा आनंद बताया आप लोगों के कलिए हैं, सुना देली, लेकिन गाना का भाव हो, क्या कहना मास्टर, भाव कसौटी पर हो दाता। कर्म प्रधान है जग में, कर्म प्रधान है जग में, न समझो जादू मंत्र है। समझो जादू मंत्र है, अरे न समझो जादू मंत्र है। नमन करती जिसे दुनिया, अरे नमन करती जिसे दुनिया, वही समझो सिकंदर है। कर्म प्रधान है जग में, न समझो जादू मंत्र है। नमन करती जिसे दुनिया, वही समझो सिकंदर है। आय हाय हाय हाय, बिरहा अपने कसौटी पर हो गल बाबूजी, यही से बिरहा का शुरुआत हो गई। बड़ा रामायण महाभारत लोरकी खंड, आल्हा खंड, क्रांतिकारी शहीदन का गाथा बड़ा गावल गल। लेकिन यह कहानी, ये बिरहा, मैं पुनः कह रहा हूँ कि जितना हमार गाइड जरूरी है उतना आप लोगों को सुनत जरूरी है। गुरु जी एक दिन विजयलाल भैया से बिरहा होता रहा, अरे फांसी नई बाजार में, यही नई बाजार चंदौली में बड़का दंगल रहल चंदौली जिला का, 50,000 भीड़ रहल। और ये बिरहा हम गौली तब कहला कि अच्छी बात है, होना चाहिए। हम नहीं गाएंगे, तुम नहीं गाओगे तो जमाने के लोग कैसे जानेंगे। तो गाना जितना जरूरी उतना सुनना जरूरी बाबूजी लोग। शानदार ग्राम प्रधान पद के प्रबल दावेदार, शानदार प्रत्याशी भैया मेरे सुनील यादव के सम्मान में भैया मेरे राकेश यादव जी 100 रुपये का आशीर्वाद भैया के चरणन में राम सकलपन के प्रणाम। बेटा दबा दो, आओ दबाओ, चढ़ो दबा के। बहादुर क्या कहना मास्टर, आइए। गुलामी, अरे गुलामी के बेड़ी में भारत माता जकड़ी थी, चारों तरफ अंग्रेजों की हुकूमत कड़ी थी। माता बहन की आबरू को भार देते थे, अगर बोले कोई जुबान काट लेते थे। दुनिया के लोग अत्याचार देख लाचार हुए, जगह जगह से नौजवान तक तैयार हुए। सुभाष शेखर भगत सिंह नौजवानी में कुर्बान हो गए लगा के आग पानी में, मगर गणेश नहीं छुड़े देश से, हमारे रजनीश भैया के सम्मान में हमारे धर्म के पिताजी श्रीमान राजेंद्र यादव शानदार 100 रुपये का आशीर्वाद पिताजी के चरणों में प्रणाम। रजनीश भैया आपकी जय हो, आपकी विजय हो, ये हमारी शुभकामना है। और पुनः पुरस्कार रजनीश भैया की ओर से आयल है, ये शानदार 200 रुपये का बहुत बहुत से भैया के प्रणाम बा।
हाँ हाँ अच्छा श्री रमेश यादव आजीवन प्रधान तियरी तियरी से आप हो कि उनके नाम पर देत हूँ उनके नाम पर यहाँ हुआ आजीवन प्रधान हुआ तो 100 रुपया में कैसे काम चलत है। कम से कम 1000 रुपया देवे के चाहिए। वो आज जी आजीवन प्रधान बा तो माल पानी थोड़ा बढ़ाए के देवे के चाहिए। 100 रुपया तो राजेंद्र बाबू देगी ना राजेंद्र भैया के सम्मान में। अच्छा तो हम क्षमा चाहते हैं, हम तो हथवा जोड़ के कहते कि आके अंदर में बैठ जाएंगे। ताजपुर के धरती से श्रीमान हरि नारायण यादव 100 रुपए का आशीर्वाद बाबूजी के चंदन में हमारा नमन प्रणाम सकल पंच के प्रणाम बा। आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी। ओहरो पकड़ ले तो मिशन 2026 भावी जिला पंचायत पद के शानदार प्रत्याशी आपका सेवक आपका बेटा नेता नहीं आपका बेटा आपका भाई भैया हमारा रजनीश यादव के सम्मान में लाल बहादुर राम पूर्व डीसी महोदय की ओर से शानदार 100 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत से प्रणाम शकल पंच के प्रणाम बा। लेकिन बाबूजी मुल्क गुलाम था। बाबा उस जमाने की बात मैं बता रहा हूँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत रही। बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवाज देते रहे, अरे भाई अरे हिंद के बावजूद तुम हमें खून दो हम तुझे आजादी देंगे। तो पट्टा पंजाब का सरदार भगत सिंह सात फांसी के झूला को सावन का झूला समझ करके झूलने का ऐलान किया। बाबा और प्रयागराज इलाहाबाद से आजाद की पिस्टल हुंकार भरती रही। हरामजादों का आओ वरना कलेजे में बारूद भरने का काम करेंगे। जर्रे जर्रे से जब आवाज आने लगी अंग्रेज तो एक रोज अंग्रेज घबरा गया, घबराहट हो गई। घबराहट हो गई और धीरे से गांधी जी को बुलाते हैं छावनी में। और गांधी जी जब छावनी में गए तब अंग्रेजवा गांधी जी से कहले का कहले पंचो यहाँ तर्ज बड़ी कचाकी लगल कौन गीत पे बेटा आओ तो मनो दुल्हन तो दुल्हा 5 दिन के बाद सुहाग रात के 5 दिन के बाद एक दिन बड़ा प्यार से कलश के हो सुनबू हम बाजार जाता नहीं कोनो सामान चाहिए तो लेते ही बता दा लेता ही वाह 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 बेसमान कर हल्का हो बड़ा श्रृंगार का चीज उल्टा हमेशा तोरे दिमाग में गोबर घोरल है का। तब वो दुल्हनिया कहले रहल कल का मंगाई ये दुल्हा का यही बा का कले मास्टर पहली राती पायल तोरला पहली राती पायल तोरला दूसरी राती बाली हो झुमका झुलनी तोरला हाली हाली हो नहीं हरिया बना तेरी ओ राजा जी नहीं हरिया बना तेरी ओ राजा जी मजा मारे में तोड़ला मैं कम गहना ये राजा जी बहुत अच्छे बहादुर छावनी के अंदर अंग्रेज बुला करके गांधी जी से सवाल कर दिया क्या ये चर्चा कर रहे हो। चारों तरफ से आवाज आ रही है अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो हम इससे छोड़ने वाले नहीं। मेरे एक बात कान खोल करके सुन ले गांधी क्या अंग्रेज कहा बाबूजी जरा सा विचार करिएगा।
भैया बोलबत हो बाबू 10 मिनट और भैया का कहे मैटर चलो जतनो देखैबा हम रासे पूरा क्रोश हो जल्दी बोस हो माफ कर दो सगरी हम गलतिया गांधी जी माफ कर दो सगरी हम गलतिया गांधी जी अरे अब से बता लो तू इज्जतिया गांधी जी ग्राम प्रधान के शानदार और भावी प्रत्याशी भैया सुनील यादव जी के सम्मान में श्रीमान सत्येंद्र यादव भैया को उससे शानदार 100 रुपये का आशीर्वाद आया है। शरण में भैया के नमन प्रणाम और सुनील भैया की जय हो विजय हो। लेकिन ये पंचो गौर करी है काला अंग्रेजवा की केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दे दो हम भारत को आजाद करके लंदन चले जाएंगे। केवल केवल जिसे नेता मानते हो उसी को हमें दे दो। दुनिया में बड़ा नेता भैया पंचो आजो नेता घर घर हो लेकिन जिनके नाम के आगे नेता शब्द लगा आजादी का दीवाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहला नेता। और भारत के भूखंड में अगर कोई दूसरा नेता हुआ तो जिनके नाम के आगे नेता शब्द लगा नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र में नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी बाबूजी और मुलायम सिंह कोई नेता नहीं एक सोच रहे सोच और सोच कभी मरती नहीं है। नेताजी अपने बाग और बागवा को देखते हैं आज भी निश्चित रूप से। तो उनके साथ अगर हम आप दुनिया के लोग गद्दारी करेंगे तो पीडीए कहाँ माफ करेगा। तो मुलायम सिंह का मतलब नेताजी का मतलब एक सोच और सोच कभी मरती नहीं है बाबूजी। हमारे नेताजी तो अमर हैं निश्चित रूप से। तो अरे ये प्रधान जी हुआ क्या बात है शानदार 500 रुपए का आशीर्वाद सुंदर पुष्पहार भैया हमारे रमेश सिंह यादव आजीवन प्रधान। क्या बात देखा भैया ये प्यार हो यही दुलार है। नहीं 5 साल बीतत बीतत 6 महीना हम लोग अविश्वास लिया लगत हो कतो मजा नहीं देना प्रधान इनके हटावा लेकिन जिकरे नाम के आगे लगे आजीवन प्रधान भैया मेरे रमेश सिंह यादव बहुत बड़ी बात है। शरण में आपके ऋण प्रणाम आशीर्वाद की कामना ताज जिंदगी रहेगी सकल पंच के प्रणाम। लेकिन पंचो गौर करिए मालूम है का भैया गांधी जी के स्टाम्प पर साइन करना ठीक हो। नेताजी सुभाष चंद्र हमसे जब मिलेंगे तो मैं आपके हवाले कर दूंगा लेकिन कब कल जब कदबा तब हम चल जाओ। ये भैया मालूम है का कल 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीतल न नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलने आ न गांधी जी अंग्रेजन के हवाले कैले। जब 6 महीना बीतल तो मालूम है का भैया अंग्रेजों भारत छोड़ो एक आंदोलन छिड़ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिए गांधी जी। मुहिम जब छिड़ गई पंचो तो का भेल मास्टरी में तर्ज बदल गल कैसे लाल कोनो दुल्हन के दुल्हा अपने दुल्हन के पहला फुसला के ले गल बगीचा में आम खियावे। बाबा हाँ तो सब काम में लेवे कर आम खियावे ले गल अपने पेड़ पर चढ़ के गो आम कोपर पाए के पक्कल आम वही पर चूसे और दुल्हनिया नीचवा से ताकर कल हिलावा ऊपरा से हिलावा कहा हिलावा कहा हो अमवा का डरिया यार। अच्छा कल ऊपरा चढ़ल हुआ तो ऊपरा से हिलावा हम हुए गा के पाई तो चूसी
दुलावा खिसिया गल और ऊपर से कोयलिए खींच के मार दिलस। आज जब मरले नीचे दुल्हन के वही आंचल में पड़ल तब दुल्हनिया कहले रहल बारे भोजपुरी के मिठास देखे। लेला पहले बच्ची के तरह कोई बात फिर है। पूर्व प्रधानाध्यापक श्रीमान शिवनाथ मास्टर साहब के सुपुत्र सच्चिदानंद जी ने, यही ना भैया सच्चिदानंद जी ने, अच्छा शिक्षा के विश्वविद्यालय के बड़े सजग प्रहरी शानदार 100 रुपये का पुरस्कार सुंदर पुष्पार से भैया स्वागत के लिए और 100 रुपया पुरस्कार भैया मेरे शिव शंकर यादव जगदीशपुर से भैया के बहुत से प्रणाम। सकलपन के प्रणाम वह दुल्हनिया कहले रहे मास्टर का कहले अरे अमावा तखाईला अमावा तखाईला कोयलिया गीत के मरला तकिया नवला राजा जी ओ तकिया नवला राजा जी हमारी धानी रंग चुनरी अरे तकिया नवला राजा जिला पंचायत 101 रुपए का आशीर्वाद भावी जिला पंचायत पद के बड़े प्रबल दावेदार शानदार प्रत्याशी जमानिया सेक्टर नंबर 2 से भैया हमारा रजनीश यादव नेताजी मर रहे हैं और पीडीए के जनक माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुत सा नेता भैया के प्रणाम बा रजनीश भैया के। और पूरे कमेटी की ओर से ताजपुर मां सरस्वती पूजनोत्सव समिति की ओर से 100 रुपया पुरस्कार हमारे रजनीश भैया के सम्मान में प्रदान किया गया है। क्या बात है। चितावन पट्टी भैया मेरे संतोष यादव युवा हृदय सम्राट चितावन पट्टी गाजीपुर के धरती सादर 100 रुपया पुरस्कार संतोष भैया के हमारे प्राण तर्ज रहा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का नींव अब हिले लगल, अंग्रेजी हुकूमत का नींव हिले लगल। जान सोचा का है बजा दे बेटा बता दे। अरे कैला राष्ट्र पिता भारती, कैला राष्ट्र पिता भारती, छोड़ो आंदोलन तोहके जाए के परी, ओ तोहके जाए के परी। लंदन गई मनवा तोहके जाए के परी। ये बड़ा गुलामी भाई, लेकिन ये ही तब गुलामी ना हुई। कैसे ला अपना गुलामी होई हितऊ तोहार हो, अब तोहके भगा के मानव सागर के पार हो। लंदन गई मनवा तोहके जाए के परी। और ये रहे हमारे भाई रजनीश यादव जमानिया सेक्टर नंबर 2 से शानदार और प्रबल दावेदार जिला पंचायत पद के
अब कुछ कहने को बाकी नहीं है। अब तो ये हमारे देवता तुल सम्मानित श्रोता महान भाव जो हम लोगों के मुकद्दर के मालिक हैं, ये अभी वक्त का इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत सप्राम सुंदर पुष्पहार सादर 500 रुपए का पुरस्कार दे करके रजनीश भैया सम्मान के लिए हमारे भैया के प्राण मालिक सुखी रखे, लेकिन पंचो गौर करी हैं मालूम है का भल अंग्रेजवा फिर बोलो सुन दूसरी बार गांधी जी को छावनी में बुलाए। गांधी कल आए गांधी, चले जाएंगे हम। तुमसे मांगे थे कि नेता सुभाष चंद्र बोस को हमें दे दो, तूने दिया? गांधी जी कल न मिला न मैंने दिया। कल जब नहीं दिया तो फिर क्या आंदोलन कर रहे हो? हम चले जाएंगे, लेकिन ठीक है एक बात, मेरी बात सुनो, कान खोल करके सुनो। हम ये देखना चाहते हैं कि भारत का सिकंदर कौन है। तुम्हारे भारत में कोई विद्वान सिकंदर है जो हमारे जाने के बाद भारत की भरण व्यवस्था संभाल सकता है? आए हाय हाय हाय, कैसे कहना से पंचो पिराहा चढ़ के पर्दा बेटा गर्म कह के चढ़ाओ देता। अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे। ए भैया, अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे। कहा अंग्रेज की कितना दब है किसके अंदर 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 शाबाश। कहा अंग्रेज की कितना गुण है किसके अंदर, सिकंदर हम भारत का देखेंगे। गांधी जी कलम मतलब नहीं समझली, कलम मतलब साफ है। हमारे जाने के बाद में तूने भारत की भरण व्यवस्था कैसे चलाएगा? कोई है तुम्हारे भारत में विद्वान? अगर विद्वान कोई है तो केवल भैया भैया बाबू बाबू भैया 2-3 मिनट केवल केवल भारत के संविधान का एक छोटा सा प्रारूप बनाकर हमें दिखला दे। अरे वाह वाह वाह, आज दिखलाएगा और कल हम चले जाएंगे लंदन। गांधी जी लगना कॉलर टाइट करें, चश्मा तो 4-5 मेरा गली गली में लगले चश्मा पोछे। कलम विद्वान की बात आप करते हो तो विद्वान तो भारत की गली गली में है, हर नुक्कड़ पे विद्वान है। कैसा देखना चाहते हो? लेकिन कहले कैसे बेटा? अब खानो दुल्हन का दुल्हा बड़ा मिजाजी रहे। अरे वाह, रियाजी रहल, रियाजी नहीं मिजाजी। रोज शाम के बेला में चट्टी पर जाए, ये हर से जाए तो बढ़िया जाए, वो हर सावत होकर हालत बिगड़ल है। कैसे मियाऊ मियाऊ करता है, समझे तू? मार दे तू कैसे कर भैया? 75 वाला 275 वाला मार के कन होके हिलता है। कुकुर अगर पड़ जाए आगे, अगर एक आध कुकुर सामने लग जाए तो वहन के अलग है डाटा। इस शराबी का रोल है। कुकुरा ताकह सुन, अपने में 2-4 मिला बतियाओ सुन के हम तक कुकुरे ही जा। ये ससुरा वाला महा कुकुर लगा था, अपने मन में भूखा था, चला निकल ला रास्ता छोड़ दे सो कैसो हिलत का घरे जब जाए तब ले दुल्हन से कला खलो 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 का खोलो कहो? दुल्हनिया से दरवाजा खोलवावे। दुल्हनिया भीतर भीतर गरियाओ के आएगा नरक पी के लोहू पिए ना, आएगल दो गला वाला लोहू पिए ना, नरक पी ले। अच्छा खाए के बैठल खाना वाना देवे लगे तो खाना थाली में परोसले बस सामने हो, और इतना नशा में कि भूइया साना ताका यार, भूइया सान के ओकरे बाद में चाटा था। नमक तेज है, बहुत नमक तेज। बस कर। अच्छा अंतर यह हो का हो? दारू पियोले के मेहरारू मोटाली, गाजा पियोले के दुबरानी। वो कैसे भैया?
गाजा पी के ही हैं, आँख लाल लाल के लिए भौक मरले हो। तो मेहरारू 4 रोटी बनौले कि 2 रोटी उ खाइए 2 रोटी हम खा। तो गाजा के नशा में वो 4 रोटियाँ दोहर दे समेट ले जाइए। अब मेहरुआ सोचे ले कि जाए दा अपना रहना खाएगी ना तब का बनाई अस्किता जाई। वैसे 4-6 दिन महीना भर ऐसे अस्किता दुबराए लगी। और दरुइया वाले का जानतुआ अभी भूइया में सानत लोट गए खैबे ना कैलस। तो 4 रोटी ओकर 4 रोटी अपन 8 रोटी चाट के बम 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 कैला जा दो गला भूइया के धूर चाटा। जैसे इनके मेहरारू हैं यह अंतर होला बाबू। कोनो दुल्हन रहल अपने दुल्हा के समझावे कल कुल मत करा ठीक नहीं है तो कहे गैस का दवाई है एक मार दिले तो ठीक रहेला। यह जिंदगी हमारा है दुनिया चल दे एक दिन का कहे मास्टर मिलल बासरादी सैया नसवे में अंग्रेज उनके छावनी में गांधी की सीना तान के जब विद्वानन की बात आई कि भारत के विद्वानों को देखना चाहते हैं, अरे कौन सबसे बड़ा सिकंदर है, तब गांधी जी का के मास्टर बोले अंग्रेज से अरे गांधी सीना तान होती तो हमें दिखाई हम भारत का संविधान होती दिखाई हम कल दिखा दूंगा। अंग्रेजवा कल घबरा कर मत दिखाना, सही सही दिखाना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता में दिखाना, लेकिन घबराना मत। उसका हर पॉइंट सही होनी चाहिए, तब हम मानेंगे और लंदन चले जाएंगे। अगला गांधी जी लगले विद्वान लोगन के न्योता देवे। श्रीमान शंभू यादव बाबूजी जगदीशपुर के धरती शानदार 151 रुपये का आशीर्वाद। शरण में आपके नमन प्रणाम सलाम आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी। ए भैया मालूम है क्या भल सारे विद्वान जो है असम्बली में जुट गए और विद्वान जब जुटे तो कहे कि गांधी जी एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या? बड़े आनंद फानन में हम लोगों को क्यों बुलाए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर केडी, डॉक्टर लेहड़ी, डॉक्टर सौरभ, बड़े बड़े डॉक्टर जुटे हैं, बड़े बड़े विद्वान जुटे हैं। गांधी जी कहें कि भैया न बम उड़ी न गोली चली, न बम फटी न गोली चली न बारूद उड़ेगी, हम आजाद हो जाएंगे, हमें आजादी मिल जाएगी। विद्वान लोग हक्का बक्का रगले कि कौन बिरई लगा दिला अंग्रेज कल हम नहीं लगोले। आप लोग कलम उठाओ और भारत का संविधान बनाकर हमें दो, ले जाकर दे दूंगा, कल चले जाएंगे लंदन सब, हमारा मुल्क आजाद हो जाएगा, हम आप आजाद हो जाएंगे। विद्वान लोग सुन के मालूम है कहा कि ना लगल कपार खजुआए। कल के भारत का संविधान ये भाजी पूरी है का कि फट से तोड़ला फट से खा लेला। भारत का संविधान बनाने में 6 महीना 2 साल 4 साल लगी, इतना जल्दी ना बनी। अभी सोचा कि तब अभी सोचल जी तब ओकरे विषय में इतना जब इनकार, सारे विद्वान जब इनकार कर गए बाबूजी, उस मीटिंग हॉल में जानते कौन कौन बैठे थे? राजनेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर और पंडित गांधी जी, जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तरफ बैठे थे, कई राजनेता भी बैठे थे। लेकिन होता क्या है, आज जब विद्वान इनकार करें पंचो तब बिरहा एकदम कड़ी में आएगी। तेलाल
कि लंदन जाई आज बुढ़ाई में। के खातिर हम जेल का रोटी खाईली हो, आ घुट घुट के हम जीवन जियली नमक शोर कहली हो। गिरल हुए वही मीटिंग हॉल में गिरे हैं, हताहत है, कह रहे हैं किसी मुल्क के आज़ादी के लिए अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया और सर पे मैला का टोकरी उठा देते, उसमें बाल्टी का पानी डाल देते थे। हम टोकरी लेकर चलते थे और मैला टोकरी से हमारे बदन पे बहता था। मैं वो भी दिन देखा हूँ। और आज इतने बड़े बड़े भारत की गली में नुक्कड़ पे विद्वान सारे लोग इनकार कर गए। तब सोचत हुआ का शुक्ल मास्टर कैसे माता का बंधन छोड़ाई आज बुढ़ाई में। अब कौन विद्वान के पास जाई आज बुढ़ाई में। मीटिंग हॉल में गिरे हैं, पूरा मीटिंग हॉल खामोश हो गया, सारे लोग खामोश हैं। लेकिन कभी लिखत हो कैसे मास्टर सोचत हो कि आप कौन विद्वान बन जाए, आपके भारत में विद्वान बचल कैसे मास्टर। आवाज सिरावा झुकाऊ लगा दे छूटली है माटिया भैया। देखिए श्रीमान बाबू अंजनी सिंह जी, अरे वाह, बड़े मशहूर सम्राट तबला वादक। आप जो है पवन सिंह जी के साथ में संगत करते हैं, क्या बात है, बड़े महान कलाकार आप हैं। शानदार 100 रुपये का पुरस्कार देकर के आपने हौसला अफजाई किया है। बहुत बहुत बाबू अंजनी सिंह जी के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। सब हम प्रणाम बा मालूम है का भर ढाला बेटा थारा नेहरू पटेल के बुलाई के बाजारा माता भी तीनों भक्ति कार्य लगल मन में गुना के बोलवली नाया फुट के करा नवा भैया।
मीटिंग हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का कलाई पकड़े और उठा ली, कहे चलिए बाहर चलिए, कोई नहीं आएगा, केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मेरे साथ आएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों लोग मीटिंग हॉल से बाहर गए। अच्छा, ज्योति यादव जी का भी सम्मान बाबू अंजनी सिंह जी, मशहूर तबला वादक जो पवन सिंह जी के साथ में संगत करते हैं। क्या बात है, कहीं न कहीं कार्यक्रम से आ रहे हैं आप जो है इंटरनेशनल कलाकार हैं, बड़े पैमाने के कलाकार हैं। बाबू अंजनी सिंह जी को हम बहुत बहुत से प्रणाम करते हैं। आपने ज्योति यादव जी का भी सम्मान किया, लेकिन पंचो गौर करी है, बाहर ले जा करके सारे विद्वान मीटिंग हॉल में रह गए, लेकिन बाहर के रहल के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछे गांधी जी से, क्या कि जिन विद्वानों के ऊपर आपने घमंड किया था वे विद्वान आपको जवाब दे दिए, फेल मार गए। सोचेंगे तब बनाएंगे, साल 2 साल 4 साल लगेगा, तब तक हम गुलाम रहेंगे। आपने अंग्रेजों से कह दिया कि हम 2-3 दिन के अंदर बनवा कर दे देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो विद्वान मीटिंग हॉल में बैठे हैं, इनके अलावा क्या भारत में और कोई विद्वान नहीं है? इनके अलावा क्या भारत में और कोई विद्वान आपके दिमाग की मेमोरी में नहीं है? खामोश हो गए गांधी जी और कहे कि सरदार, जो सवाल मुझसे आप पूछ रहे हो, इस सवाल को आप नेहरू जी से पूछो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आप पूछो। मैंने तो लिखा था, एक निमंत्रण कार्ड लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वो अछूत है, अछूत को मीटिंग हॉल में मत बुलाओ, यही विद्वान काफी बना देंगे। कल अच्छा, तो वो अछूत है, तो वो अछूत के पास विद्या माँ क्यों गई है? सवाल के सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से, जब अछूत बाबा साहब थे तो उनके पास विद्या माँ क्यों गई? नहीं जाना चाहिए ना अछूत के पास, वो आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे डिग्री चलती थी। क्या बात है, क्या बात। अरे गांधी जी, शर्म आनी चाहिए आपको, विद्वता को जात पात में जोड़ दिया आपने, विद्वान को जात से आप जोड़ दिया। खैर, एक निवेदन कह रहा हूं मैं आपसे, आपको जाना होगा, आपको इसी वक्त जाना होगा बाबा साहब के घर। देखिए, इस सादर 100 रुपए का पुरस्कार साहब मदन राम जी प्रदान किए हैं। लग रहा है कि बहुजन से बिलोंग करते हैं। हाँ, बहुजन का मतलब पंचो खाली चमार नहीं है, बहुजन का मतलब 6743 जातियां भारत के जो मूल निवासी हैं। यादव भी बहुजन है, गडेरी भी बहुजन है, क्या बात, मल्लाह भी बहुजन है। एक हो जाए, बहुजन का मतलब चमार मत सोचिएगा। अरे वह दिन आप लोगों को याद होगा जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी उतरते हैं और उस कुर्सी पे सांड वाला बाबा जब बैठने की तैयारी करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? उस कुर्सी के गौमूत्र से, गंगा जल से धुलाया गया, किस पर अछूत बैठा था। तब होश हुआ कि यादव समाज भी अछूत है, दलित है, शूद्र है। अयोध्या में पंडित आएंगे मुंह से चंडूल। तो अरे भैया, वो तब पुरान हो गया, अभी ताजा खबर है। एक बड़ा पढ़ा लिखा यदुवंश का लड़का, बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में, वो चुंडी रखा था, ओकर चुंडिया काटल ना गई, कहीं से जबरी कबार न सो नोच ले सब। कहो इतना बड़ा अत्याचार ये धरती पर भारत में
समझले का काम भाई पंचो। इससे बढ़िया तो बाबा साहब को मानने वाले केवल चमार समाज के ही नहीं, धारकार समाज के ही नहीं, सबको मानना होगा। नहीं मानेंगे तो आज एक शूद्र का बेटा, एक दलित का बेटा जो सीना ठोक करके गा रहा है, अगर यह देन किसी के है तो विश्व गुरु, विश्व के रतन, भारत के भविष्य बाबा साहेब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले और भारत को संविधान देने वाले। अरे वाह, एक मीडिया वाले के लिए गांधी जी और चल दिए वहां से मीटिंग हॉल से। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरी रात को 12 बजे पहुंचते हैं। आज जब 12 बजे पहुंचे बाबा साहब के मकान पे तो जानते हैं क्या देखे? क्या? दरवाजा खुला था, अंदर एक मेज पड़ी थी, मेज पर एक डिबरी टिमटिमा रही थी, चिराग टिमटिमा रही थी। बाबा साहब कुछ लिख रहे थे, उस चिराग के प्रकाश में कुछ बाबा साहब लिख रहे थे। मीडिया वाले दरवाजे पर खड़ा होकर के सवाल किया, अरे भाई कौन है? तो बाबा साहब बड़े शालीनता पूर्वक जवाब दिए, भाई दरवाजा खोलना नहीं है, दरवाजा तो खुला है, आप लोग अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलना नहीं, दरवाजा खुला है। है अंदर जब मीडिया वाला गांधी जी गए तब मीडिया वाला पूछा कि बाबा साहब अभी आप जगे हैं, कुछ लिख रहे हैं? कला हाँ बंधु, इसलिए जगा हूँ। कला अरे क्या बात है? जिनके जिनके दरवाजे पर हम लोग गए सबका दरवाजा बंद पाए, सारे लोग सो रहे हैं, पूरा आवाम सो रहा है और आप जगे हैं। बाबा साहब कहा कि हाँ बंधु, मैं इसलिए जगा हूँ कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। आज जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जग चुके हैं। क्या बात है? जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जग चुके हैं। अब मैं इसलिए जगा हूँ कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं, हम भी थोड़ा चैन से सो लेंगे। जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे उस दिन हम भी चैन से सो लेंगे। क्या बात? खैर छोड़िए, आप लोग इतनी रात को आने का अपना मकसद बताइए। तब गांधी जी कहना, अभी मीडिया वाला बोल रहा था, तब गांधी जी बोले कि बाबा साहेब न गोली चलेगी, न बम फटेगा, न बारूद उड़ेगी, आजाद हम हो जाएंगे, मुल्क आजाद हो जाएगा, माता मही भारत, माता माँ भारती का बंधन टूट जाएगा। बाबा साहब कलन की कैसे? आखिरकार कैसे? कल अंग्रेजों ने मेरे सामने एक शर्त रखा है, भारत का संविधान का छोटा सा प्रारूप। बाबा साहब कहें कि इस विषय में तो आपने 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी थी, क्या भारत के विद्वानों ने नहीं बना पाया? क्या भारत के विद्वानों ने नहीं बना पाया? आप तो हमें न्योता इसलिए नहीं दिए कि मैं अछूत हूं। भैया उस मीटिंग हॉल में चले जाते अगर तो शायद भारत का संविधान छुआ जाता। लोग जो बनाते लगल के गांधी जी धस गए जमीन में पंचो, सब लोग पढ़ल लिखल हो, लगल के गांधी जी जमीन में धस गए और यही सर का पगड़ी उतारे और बाबा साहब के पास रख दिए चरणों में। क्षमा करिए मुझसे, मुझे आपके नाम का कार्ड न्योता देने के लिए किसी ने रोका था। मेरे मन मस्तिष्क में आप थे लेकिन हमें बाध्य करके रोका गया। बाबा साहब कलन की क्या चाहते हैं? कल भारत का छोटा सा संविधान का प्रारूप कल मिल जाएगा। जब वो विद्वान नहीं बनाए तो हमारे पास तो वक्त बहुत कम है, 5-6 घंटे का टाइम है। आप सुबह मांग रहे हैं तो यहाँ तो हमारे बिस्तर पर आप लोगों को नींद नहीं लगेगी चूंकि बिस्तर अछूत का है। हमारा पानी भी नहीं पी सकते हैं चूंकि अछूत का जल है। तो जाइए आप लोग अपने अपने घर सो जाइए। कहे बाबा साहब कि अपने अपने घर सो जाइए। जो बात बाबा साहब उस मीडिया वाले से और गांधी जी से कहे थे वह बात मैं ताजपुर के धरती पे आपसे बता रहा हूँ। अगर बात बाबा साहब की बढ़िया लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा मेरे साथियों। कहले बाबा साहब के जाइए अपने घर सो जाइए। एक बात याद रखिएगा कि पूरब से सूरज की लाली निकलेगी। अरे पूरब से सूरज की लाली निकलेगी और झोपड़ी
बंबई से भारत का संविधान निकलेगा, ले जाकर अंग्रेजों को दे देना और अंग्रेज बाकुल हो जाएंगे, मुल्क अपना आजाद हो जाएगा, मुल्क अपना आजाद हो जाएगा। ये बाबू मात्र 6 घंटे में बाबा साहब कलम उठा लेते हैं। आज जब कलम उठोले तो का भल मास्टर तन से पढ़ा ले बेटा। इंडियन आर्मी के जाबाज जवान अंकित यादव, अंकित यादव है, वो है अंकित यादव। नहीं भारत का संविधान होता तो एक हिर का बेटा, एक यादव का बेटा आज इंडियन आर्मी का जाबाज नहीं होता। क्या बात है वाह, माने न माने, माने ना माने, लेकिन विचार करिएगा, अंकित बाबू सरहद हिंद पे लहलहाती जवानी लेकर खड़े होते हैं तो देन किसकी है? संविधान की और बाबा साहब की। मेरे साथियों, ये 251 रुपए का आशीर्वाद अंकित बाबू के सादर जय हिंद आप सबको प्रणाम है। कैसे कहीं खड़ा हुआ भैया? हम सोचे कि इनाम दे खड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन पंचो गौर करी है। अब बड़ी मौके के बाद आएगी आखिरी प्रमाण में। कैसे बेटा उठाओ तो चल गई अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन चल गई। बम गोली बारूद, अरे बम गोली बारूद नहीं तोड़लस गुलामिया, आप तोड़लस गुलामी बाबा साहब का कलामिया। ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब कहे कि अपने बच्चों को मजबूती से पेन पकड़ाना, क्या बात है वाह, जितना मजबूती से पेन पकड़ेगा आपका बच्चा उतना ऊपर कलम लेकर जाएगी। वाह, यह जो हमारे आपके पॉकेट में पेन है, यह बाबा साहब की देन है। और जो हमारी आपकी दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। वाह, और जो हमारा आपका संसाधन कार है वो बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। वाह, आए मेरे विराह सुनने वाले साथियों, एक बात तो गजब है, क्या कहना है। बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ने का काम करेगा। वाह, हमरे भैया 100 रुपए का आशीर्वाद सतेंद्र यादव, हमारे रजनीश सिंह यादव भैया के सम्मान में सेक्टर नंबर 2 जमानिया, सेक्टर नंबर 2 जमानिया से पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरणन में प्रणाम। बड़ा महीन लिखल हो, अच्छा अच्छा, अरे अब तो पढ़ू। चरणन में भैया के नमन प्रणाम, सभी प्रणाम बा। लेकिन पंचो गौर करिएगा, जब आज बना करके बाबा साहब सुबह जब दिए, अंग्रेजों के सामने जब पेश किया गया, अंग्रेज जब देखे तो जानते हैं क्या कहे? क्या? कोई है भारत में, कोई है भारत में, सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, कोई ज्ञान का प्रतीक है भारत में। वाह वाह, तब तो इतना लोग जो है सब लिखल गल कैसे बेटा? अब लंदन चल गई ना, अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन चल गई।
हमारे बिरहा गाने का केवल एक मकसद है बाबूजी, जितना भैया बंधु हुआ जा, एक रोटी कम खाइएगा, थोड़ा दोयम दर्जे का कपड़ा पहन लीजिएगा चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दीजिएगा। आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो सदियों का पगड़ी बिगड़ी आपकी बन जाएगी निश्चित रूप से। तो गुरुदेव मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबदन की बानी कथन करेंगे हरिद्वार संगम्बिका बेसुगा। सिकंदर हम भारत का देखेंगे, बेकुरान जन्म सगलाल बरतरा जंदर, सिकंदर हम भारत का देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत प्रणाम। गुड बाय, फिर मिलेंगे।